दोस्तों, जीके रिवीजन के लिए जीके का बेहतरीन 50 क्वेश्चन का सेट ये है, जो कि आने वाले बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इल्बर्ट बिल 1833 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। जो इसमें लॉर्ड रिपन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और बता दें कि इल्बर्ट बिल जो था, भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों न्यायाधीशों के समान अधिकार प्रदान करने से संबंधित था। इल्बर्ट बिल जो कि 1833 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव कब हुआ? तो चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अब चंपू शैली क्या है? गद्य एवं पद के मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। बस इतना सा समझ लीजिए। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, उन्होंने ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था। किनको मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। और जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम सुल्तान अकबर था, जिन्होंने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। पल्लव किनके सामंत थे? तो पल्लव सातवाहनों के सामंत थे। पल्लव किनके सामंत थे? तो पल्लव सातवाहनों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलीविया की राजधानी लापाज है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलीविया की राजधानी लापाज है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानिसराम मेघालय में होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है संवहनीय वर्षा होती है। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर नंबर सी, विश्व में सर्वाधिक वर्षा संवहनीय वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश अथवा शांत पेटी डोलोड्रम में यही वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रण करने हेतु मिलाया जाता है। उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। यह एक श्वेत रवादार ठोस पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव क्या कहलाता है? तो लावा का जमाव क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो लावा का जमाव बैथोलिथ कहलाता है। क्या कहलाता है? बैथोलिथ कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करें राज्य है और झील है। तो कोलेरू झील, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। लोनार झील महाराष्ट्र। लोकटक झील मणिपुर। और पुलिकट झील तमिलनाडु। रामेश्वरम द्वीप को भारतीय भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? तो ये पंबन द्वीप अलग करता है। कौन अलग करता है? तो पंबन द्वीप अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वह है? पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टिकोलस। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, कॉर्टिकोलस। और ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये सभी पादप हार्मोन है। कर के अंतिम भार को कहा जाता है? तो कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है? तो कर के अंतिम भार को
करापात कहा जाता है। कर के अंतिम भार को करापात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान को कब कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा? तो इसका आंसर नंबर बी होगा 2024 में। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से बेमेल को छांटिए। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। तो ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान है कोलकाता में। ये भी बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सशस्त्र पुलिस बल के तहत ही एनएसजी आता है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कुछ इस तरह बल है जो असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुआ था। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुआ था। सीआरपीएफ 1939, सीआईएसएफ 1969 और आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग तराइन के युद्ध से प्रशस्त हुआ था। आंसर नंबर ए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया। आंसर नंबर ए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल में रहा था? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के शासनकाल में रहा था। आंसर नंबर सी। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई। तो अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई। तो अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी गुजरात विजय के बाद। आंसर नंबर डी। कब हुआ था? गुजरात विजय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, आयुर्विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटी है? तो प्रथम घटी थी अंग प्रत्यारोपण। सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी थी? अंग प्रत्यारोपण, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है mg प्रति डेसीलीटर द्वारा। आंसर नंबर बी, mg प्रति डेसीलीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो क्या है? प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। आंसर नंबर डी, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी वैदिक काल में। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों का उत्थान किनके शासनकाल में हुआ था? तो मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में हुआ था। आंसर नंबर बी, शिवाजी के काल में हुआ था मराठों का उत्थान। ऐसे मराठों का वास्तविक संस्थापक भी शिवाजी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो घास के मैदान में जो खेली जाती है वह है विंबलडन घास के मैदान में खेली जाती है। और बता दें कि विंबलडन खेल सबसे पुराना टेनिस प्रतियोगिता विंबलडन ही है, जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी।
ऐसे यूएसए ओपन की 1881 में हुआ था, फ्रेंच ओपन 1891 में हुआ था और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के अंत में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, तो ग्लूकोज किस में बदलता है, तो ये पायरुविक अम्ल में बदलता है। आंसर नंबर सी, ये पायरुविक अम्ल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी सीरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है। पल्मोनरी सीरा किस रक्त का संचार करती है, तो हृदय से शुद्ध रक्त ले जाती है ये पल्मोनरी सीरा, तो आंसर नंबर ए नंबर। ऐसे ही वनली सीरा और धमनी रहे तो सीरा जो है अशुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर से हृदय की ओर ले जाती है और धमनी जो है हृदय से शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में फैलाती है। सीरा और धमनी रहे तब, अगर उसके साथ कुछ नहीं रहे तब। और पल्मोनरी सीरा निम्नलिखित में रक्त संचार करती है तो हृदय से शुद्ध रक्त, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की कार्य करता है, तो ये अग्न्याशय ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों में कार्य करता है। अग्न्याशय, आंसर नंबर बी। अग्न्याशय ग्रंथि को लैंगरहैंस द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद है। आंसर नंबर ए। स्वामी विवेकानंद जी का और अन्य पुस्तक है कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सभी पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का धम्म किस पर जोर देता है, अशोक का धम्म किस पर जोर देता है, तो अशोक का धम्म शांति एवं जन कल्याण पर जोर देता है। आंसर डी होगा इसका, शांति एवं जन कल्याण पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है, तो त्वरण समानुपाती होता है विस्थापन का। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है, तो पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों को। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1952 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में किया, किसके नेतृत्व में किया, तो इन्होंने बीजू पटनायक के नेतृत्व में किया था जो कि उड़ीसा के थे। तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वार्टाजाइट कयांतरित होता है, क्वार्टाजाइट कयांतरित होता है, तो क्वार्टाजाइट कयांतरित होता है क्वेश्चन नंबर 35, क्वार्टाजाइट कयांतरित होता है बलुआ पत्थर से। इसका आंसर नंबर बी। एक निश्चित राशि, अच्छा ये मैथ का क्वेश्चन है जो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, गलत मिलान को छांटे। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था, बिल्कुल सही है। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ये भी सही है। आंशिक दाब का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था, ये भी सही है। पीएच स्केल का नियम सोरेनसन ने दिया था और यहाँ आंसर पियर्सन है, यही गलत है, अतः इसका आंसर यही होगा, यही गलत है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है, यह दक्षिण अंध महासागर में, दक्षिण अंध महासागर में 38 का आंसर नंबर ए, दक्षिण अंध महासागर में। भवभूति से जुड़ा नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, भवभूति से जुड़ा नाम क्या है, भवभूति से जुड़ा नाम श्रीकंठ है। आंसर नंबर सी, क्या है भवभूति से जुड़ा नाम श्रीकंठ है। भवभूति एक नाटककार थे, इनके द्वारा महत्वपूर्ण नाटक लिखा गया था, मालती माधव के लेखक भवभूति थे। महावीर चरितम
उत्तर रामचरितम, ये सभी पुस्तक नाटक के पुस्तक थे जिसको भवभूति ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,